एपिसोड की शुरुआत में हम हमारी मेन लीड यून बॉम को देखते हैं। बॉम एक क्लास टीचर है और वो बच्चों को पढ़ाते हुए बोर्ड पे लिख रही थी। तभी वहाँ एक लेडी आ जाती है और वो जाके सीधे बॉम को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। तभी बॉम की आंखें खुलती है और ये इसका एक सपना था। फिर हम देखते हैं कि सपने से बॉम के हाथ कांप रहे थे और वो अपने आप को समझाती है कि मुझे इस सपने की आदत पड़ जानी चाहिए थी। यानी ये बस बॉम का सपना नहीं था, पर पास्ट में उसके साथ ऐसा इंसिडेंट हो चुका था जिससे वो अभी तक मूव ऑन नहीं कर पाई थी। फिर वो स्कूल के लिए रेडी होती है और अपने आप से कहती है कि एक और डिप्रेसिंग दिन की शुरुआत करते हैं। तुम्हें मुस्कुराना नहीं है, मस्ती नहीं करनी है और खुश तो बिल्कुल भी नहीं होना है। फिर हमें बैकग्राउंड में बताया जाता है कि शिंशु शहर में स्प्रिंग का मौसम आने वाला था, पर ठंड अचानक बढ़ गई है, इसीलिए सरकार ने अलर्ट जारी किया है। फिर हम बॉम को देखते हैं जो नोटिस करती है कि कुछ टीचर्स उसके बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ जोंगप्यो सर कहते हैं कि बॉम को मैंने कभी बोलते हुए नहीं देखा और उसका सर बस ऐसे झुकता रहता है। फिर जिनयोक सर कहता है कि वो हमेशा ओजर रंग के ही कपड़े पहनती है और वो गुमसुम ही रहती है। तो बॉम ये सब सुनकर याद करती है कि वो पहले ऐसी नहीं थी, वो बहुत स्टाइलिश थी, स्कूल में सभी स्टूडेंट की फेवरेट, सभी उसके आने का वेट करते थे, पर अब ऐसा नहीं है। फिर जोंगप्यो कहता है कि सब इस शहर को छोड़ के सियोल भाग जाना चाहते हैं, तो वो सियोल से यहाँ क्यों आई। फिर जिनयोक सर कहता है पिछले स्कूल में बॉम ने पक्का कुछ गलत किया होगा, इसलिए वो यहाँ पे आ गई। फिर वो देखते हैं कि बॉम उनके पीछे ही खड़ी है, तो मैडम येसुक उसे हेलो कहती है, पर बॉम तो बस अपना सिर झुका देती है। जहाँ वो आगे देखते हैं कि स्टूडेंट्स हान ग्योल को घेरे खड़े थे। लड़कियां तो हान ग्योल की दीवानी थी क्योंकि वो हैंडसम दिखता था और हमेशा फर्स्ट आता था। फिर येसुक बॉम से पूछती है कि तुम्हें ताला खोलने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना? मेरे पास एक और चाबी है, तुम मुझसे ले लेना, क्योंकि जिनयोक बॉम के घर की मकान मालकिन थी। जहाँ बॉम तो कुछ जवाब नहीं देती और बस अपना सिर नीचे झुका देती है। फिर हम देखते हैं कि स्टाफ रूम में प्रिंसिपल भाषण दे रहा था कि अब एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तो तैयारी करो, पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी होगी। फिर येसुक अचानक खिड़की के बाहर देखती है और वो शॉक हो जाती है। वो चिल्लाती है कि रेड अलर्ट। फिर सभी टीचर्स खिड़की के बाहर देखने भागते हैं। वो सब देखते हैं कि इतनी ठंड में जहाँ बर्फ गिर रही है, अपना मेन लीड स्कूल में एंट्री मारता है, जिसका नाम है जेग्यू। तो जेग्यू के पास अपने साउथ इंडिया के हीरो वाली सुपर पावर्स है, मतलब कि वो भारी से भारी चीजों को उठा सकता है और कितनी भी तेज दौड़ सकता है। उसके हाथ में एक ड्रैगन वाला टैटू भी है, जहाँ सभी टीचर्स तो जेग्यू को आते देख छिप जाते हैं और दरवाजा अंदर से बंद कर देते हैं। फिर जिनयोक सर तो एक गमला लेकर दरवाजे के आगे खड़ा हो जाता है। जेग्यू तो दरवाजे का लॉक ही तोड़ देता है। ये देखकर जिनयोक के हाथों से तो गमला ही छूट जाता है और वो नीचे गिरकर टूट जाता है। जेग्यू स्टाफ रूम में आता है तो बॉम उसे देखकर सोचती है कि इसने इतनी भारी बर्फ में इतनी पतली टी शर्ट पहनी है, लगता है एथलीट है, पर कोई एथलीट अपने हाथ में टैटू नहीं बनवाएगा, तो फिर ये गैंगस्टर है या गली का गुंडा। फिर हमें पता चलता है कि जेग्यू हानग्योल का अंकल है। फिर जेग्यू कहता है कि मुझे जोंगप्यो सर से कुछ बात करनी है, पर जोंगप्यो तो टेबल के नीचे छुपा था। तो जिनयोक कहता है कि उन्हें कुछ अर्जेंट काम आ गया, तो वो जल्दी चले गए। तो जेग्यू कहता है कि कोई बात नहीं, मैं वेट करूंगा, और वो टेबल के पास वाली चेयर पे बैठ जाता है जहाँ पास से जोंगप्यो सर छुपा था। फिर जिनयोक प्रिंसिपल के ऑफिस का दरवाजा खोल देती है ताकि प्रिंसिपल जेग्यू के साथ बात करे। प्रिंसिपल तो नाटक करने लगता है कि देखो कौन आया है, हानग्योल के अंकल आए हैं ना, आपका स्कूल में वेलकम है। जेग्यू प्रिंसिपल से कहता है कि हानग्योल को इस साल परिवार सेवा का अवार्ड मिलने वाला था, पर किसी वजह से वो कैंसिल हो गया। तो हानग्योल ने जोंगप्यो सर से इसका कारण पूछा कि ऐसा क्यों किया गया। तो जोंगप्यो सर ने ये रीजन दिया कि जिसके माँ बाप नहीं है उसे परिवार सेवा का अवार्ड नहीं मिल सकता, और ये बात मुझे हानग्योल ने नहीं बताई, ये बात तो मुझे बाहर से सुनाई पड़ी है, तभी मैं यहाँ जोंगप्यो सर से बात करने के लिए आया हूँ। तो प्रिंसिपल बात घुमाते हुए कहता है कि तुम थोड़ी ठंड रखो, कॉफी पी लो। फिर वो बॉम से कहता है कि तुम कॉफी बना दो, तो बॉम कॉफी बनाने के लिए जाती है। तो जेग्यू प्रिंसिपल पर ही गुस्सा करने लगता है कि तुम लोग फीमेल टीचर से कॉफी बनवाते हो क्या। फिर वो बॉम को बड़े ध्यान से देखने लगता है, जैसे कि वो उसे पहले भी मिल चुका हो। फिर वो बॉम के पास जाता है और उसे मिस ब्यूटीफुल कह के बुलाता है। तभी वह प्रिंसिपल आते हैं और जेग्यू से कहते हैं कि कॉफी नहीं चाहिए तो चलो हम स्मोक करने चलते हैं। जेग्यू तो वापस भड़क जाता है। वो कहता है कि बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं
और तुम लोग यहाँ स्मोक वगैरह करते हो। ऐसा बोल के वो अपना हाथ टेबल पे जोर से मार देता है, जिससे टेबल के तो 2 हिस्से हो जाते हैं और जोंगपियो तो और डर जाता है। फिर वो प्रिंसिपल से पूछता है कि हानग्योल का अवार्ड क्यों कैंसिल किया। तो प्रिंसिपल कहता है कि इस अवार्ड के लिए वो बच्चे चाहिए जिसके माँ बाप हो। तो जेग्यू प्रिंसिपल को हानग्योल से जुड़ी बातें बताने लगता है कि पहली बार उसे वैक्सीन कब लगी थी, पहली बार उसका दांत कब टूटा था, पहली बार उसने साइकिल कब चलाई थी, पहली बार वो स्कूल और हाई स्कूल कब गया था। ये सभी बातें वो डेट्स के साथ बताने लगता है। फिर वो पूछता है कि अब बताओ मैं उसका बाप हूँ या नहीं। फिर वो कॉफी लाकर टेबल पे रख देता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद सभी रिलीफ फील करते हैं और जोंगपियो भी बाहर आ जाता है। फिर बॉम सबसे पूछती है कि ये इस तरह का इंसान हानग्योल का अंकल कैसे हो सकता है। वो हानग्योल के माँ का भाई है या उसके पापा का भाई। वैसे ये आदमी काम क्या करता है। जहाँ सब शौक थे क्योंकि बॉम पहली बार उनसे इतनी खुल के बातें कर रही थी। फिर जोंगपियो सर उसे बताता है कि मुझे लगता है कि जेग्यू एक गैंगस्टर है। वो अपनी गैंग के साथ ही घूमता है। वो हफ्ता वसूली करता होगा या फिर सबसे पैसे ऐंठता होगा। फिर वो बताता है कि एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक कर रहा था। मेरे एक फ्रेंड से उसने कुछ प्रोडक्ट खरीदा था और वो उसे पसंद नहीं आया, तो उसने गुस्से में आकर टेबल उठाकर फेंक दी। फिर ये सुख बताती है कि मैं अपने जुड़वा बच्चों के साथ हाइकिंग से लौट रही थी। आधी रात हो चुकी थी और हमने देखा कि वो गड्ढा खोद रहा था। ऐसे लगा कि वो कोई लाश ठिकाने लगा रहा हो। फिर दूसरा टीचर भी बताने लगता है कि एक दिन तो उसने मेरे पड़ोसी की कार ही उठा ली थी। ये सब बातें करके वो बॉम को डरा देते हैं और बॉम जेग्यू से डर जाती है। दूसरी तरफ हम सेजिन को देखते हैं जो किसी से मैसेज पर कह रही थी कि तुम कहाँ हो, कितने दिनों से तुम्हारे साथ बात क्यों नहीं हो रही। तभी वहाँ हानग्योल आ जाता है जो सेजिन से पूछता है कि हम सब ताबोकी खाने जा रहे हैं, क्या तुम हमारे साथ चलोगी। पर वो कहती है कि तुम मुझे पसंद नहीं हो और मैं तुम्हारे साथ लंच क्यों करूं। फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर आगे के सीन में हम देखते हैं कि हानग्योल के एक फ्रेंड को ग्रुप में मैसेज आता है और वो हानग्योल को बताता है कि तुम्हारे अंकल स्कूल आए हैं। फिर उसका दूसरा फ्रेंड दोंगपियो उसे बताता है कि मैंने तुम्हारी और होंगपियो सर की बात सुन ली थी और मैंने परिवार सेवा अवार्ड की कैंसिल होने वाली बात तुम्हारे अंकल को बता दी थी। फिर हानग्योल अपने फ्रेंड को गधा कहकर वहाँ से जल्दी से स्कूल की तरफ भागता है। वो स्टाफ रूम पहुँचता है पर जेग्यू चला गया था। वो पूछता है कि यहाँ सब ठीक तो है ना, पर होंगपियो उसे टूटा हुआ गमला दिखाता है और कहता है कि ये सब तुम्हारे अंकल ने किया है। फिर बॉम और हानग्योल वहाँ की सफाई करने लगते हैं, जहाँ हानग्योल माफी मांगते हुए कहता है कि ये बात मैंने उन्हें नहीं बताई। बॉम कहती है कि कोई बात नहीं, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। फिर हम बॉम को सुपरमार्केट में देखते हैं जहाँ उसे उसके पापा का मैसेज आता है। पापा कहते हैं कि तुम कैसी हो, मैंने आज तुम्हारा फेवरेट सूप बनाया है। पर बॉम मैसेज पढ़कर सैड हो जाती है और वो कोई रिप्लाई भी नहीं करती। फिर उसके पापा मैसेज में लिखते हैं कि मुझे तुम्हारे साथ ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। फिर बॉम अपने घर आती है और चाबी से एक गेट का लॉक खोलने की कोशिश करती है, पर वो तो खुल ही नहीं रहा था। वो बहुत ट्राई करती है पर गेट खुलता ही नहीं। वो गुस्से में आकर चाबी को पानी में फेंक देती है। फिर पछताने लगती है कि ऐसा उसे नहीं करना चाहिए था। फिर वो जिनह्योक के घर जाने लगती है और उसे मैसेज भी करती है कि मुझे वो एक्स्ट्रा चाबी चाहिए थी, तो मैं आपके घर आ रही हूँ। बॉम सुमसम रास्ते पे अकेली ही थी। तभी वो सामने देखती है कि जेग्यू उसी की तरफ आ रहा है और वो जेग्यू के हाथ में कुछ नोटिस करती है जो तलवार जैसा दिख रहा था। टीचर्स ने तो वैसे भी उसे जेग्यू के नाम से डरा कर रखा था और वो टीचर्स की बात याद करके वहाँ से बहुत तेजी से भागती है और जेग्यू भी उसके पीछे भागता है। बॉम तो पूरी डर चुकी थी और वो पुलिस को कॉल करने वाली थी। तभी जेग्यू उसके पास पहुँच गया था। बॉम का फोन नीचे गिर जाता है। जेग्यू फोन उठा लेता है और वो पूछता है कि तुम पुलिस को कॉल क्यों कर रही थी, और वो देखती है कि जेग्यू के पास सिल्वर पेपर में चिकन टिक्का था। तो बॉम जेग्यू से कहती है कि सुमसाम रास्ते पे तुम टैटू वाले हाथ में तलवार जैसा चिकन टिक्का लेकर घूम रहे थे तो मैं डर गई। तो जेग्यू टैटू वाली आर्म स्लीव निकाल देता है और कहता है कि एक पेट्रोल पंप वाले ने मुझे गिफ्ट में दी थी, तो इसे फेंकना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं पहने रखता हूँ। फिर जेग्यू पूछता है कि तुम इतनी रात को बाहर क्या कर रहे हो, बाहर बहुत खतरा है। तो बॉम उसे कहती है कि उसका गेट का लॉक खुल नहीं रहा है। जेग्यू तो गेट के पास जाने लगता है पर बॉम उसे रोकती है क्योंकि उसे डर था कि जेग्यू गेट तोड़ ना दे। जेग्यू थोड़ी दूर जाता है। बॉम कहती है कि ये मेरा घर नहीं है, यहाँ मैं किराए पे रहती हूँ, कुछ टूट वूट ना जाए। पर जेग्यू को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो दौड़कर गेट तोड़ने वाला हो, पर वो तो एक ऊंची छलांग मारता है और पहुंच जाता है दीवार की उस तरफ। फिर वो अंदर से गेट खोल देता है। बाहर आकर वो बॉम से कहता है कि तुम्हें इस गलती की कीमत चुकानी होगी। बॉम को लग रहा था कि वो पुलिस को बुलाने वाली थी, इसलिए जेग्यू से ऐसी बात
बात कर रहा है। फिर वो वहाँ से चला जाता है और पहुँचता है अपने घर। फिर वो हानग्योल को चिकन टिक्का देता है क्योंकि वो हानग्योल का फेवरेट था। फिर वो हानग्योल के परिवार से वो अवार्ड को साफ करने लगता है, यानी हानग्योल को अवार्ड मिल चुका था। फिर वो फिलिप के साथ कचरा डस्टबिन में डालने जाता है। फिलिप पूछता है कि आप कहाँ अटक गए थे, तो जैग्यू से बताता है कि हानग्योल की क्लास टीचर बॉम ने मुझे पहचाना नहीं। फिर वो याद करता है कि बॉम से वो पहले भी मिल चुका है। फिर वो कहता है कि बॉम ने मुझे पहचाना नहीं, इस गलती की कीमत उसे चुकानी होगी। फिर वो देखता है कि फूल खिल रहे हैं, यानी स्प्रिंग का मौसम आ चुका है। फिर हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ एग्जाम पूरे हो चुके थे और सभी स्टूडेंट्स को रिजल्ट मिल चुका था, जहाँ सेजिन सभी सब्जेक्ट में सेकंड आई थी और हानग्योल फर्स्ट आया था। फिर बॉम सभी स्टूडेंट्स को याद दिलाती है कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग होने वाली है, तो आज मैं आप सभी के पेरेंट्स को कॉल करके टाइम मांगने वाली हूँ। पर सेजिन कहती है कि पेरेंट्स का आना जरूरी है, तो बॉम कहती है कि हाँ, पेरेंट्स ही आने चाहिए। तो सेजिन कहती है कि हानग्योल के पेरेंट्स कैसे आ सकते हैं, तो बॉम कहती है कि हानग्योल की सिचुएशन अलग है। क्लास पूरी होने के बाद सेजिन बाहर बॉम से कहती है कि मेरे पेरेंट्स पीटीएम में नहीं आ सकते, वो इलेक्शन में बहुत बिजी है। तो बॉम कहती है कि जब उन्हें फ्री टाइम मिलेगा तब मैं उनसे बात कर लूंगी, और वो जाने लगती है। पर सेजिन पीछे से बोलती है कि बेटियों को पेरेंट्स के मामले में टांग नहीं अड़ानी चाहिए, अब तो ये अच्छे से जानती होगी ना। ये सुनकर बॉम तो शॉक हो जाती है। फिर सेजिन कहती है कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग कुछ दिनों के लिए टलवा दीजिए। फिर वो क्लास में चली जाती है। बॉम सोचती है कि इसे मेरे पास्ट के बारे में कैसे पता। आगे के सीन में हम देखते हैं कि बॉम स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से बात करके मीटिंग का टाइम फिक्स कर रही थी। तभी नेक्स्ट नाम जैग्यू का था और वो बात करने से डर रही थी। तभी जोंगप्यो सर अपने हाथ की चोट दिखाकर कहता है कि ये जैग्यू की ही मेहरबानी है, पता नहीं वो तुम्हारे साथ क्या करेगा, जितना हो सके उतना मीटिंग टालने की कोशिश करो। तभी जिन्योक बॉम को समझाती है कि अब मीटिंग टालोगी तो आगे भी टालती ही रह जाओगी, एक ना एक दिन तो मीटिंग करनी ही है, तो कॉल कर लो। जहाँ सभी टीचर्स सुनने आते हैं कि जैग्यू फोन पर क्या कहेगा। दूसरी तरफ जैग्यू तो रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था, तभी उसे बॉम का कॉल आता है। बॉम डरते हुए से पीटीएम के बारे में बताती है और टाइम पूछती है। जैग्यू कहता है कि अभी बोलो, मैं अभी आ जाता हूँ। बॉम तो डर जाती है, वो कहती है कि अभी मत आओ, हम पीटीएम मंडे को 4 बजे रखते हैं, और वो मंडे का टाइम फिक्स कर लेती है। फिर हम मीटिंग वाला दिन देखते हैं जहाँ बॉम ने तो आज अलग ही कलर की ड्रेस पहनी थी। जहाँ स्टूडेंट्स बॉम से पूछते हैं कि आप हमेशा ब्लैक कलर के कपड़े पहनती हो, तो आज आपने अलग कलर के कपड़े क्यों पहने हैं। तो बॉम जवाब देती है कि जो गुंडे सबको अपनी ताकत दिखाते हैं उसके साथ पोलाइटली बिहेव करना चाहिए। क्लास खत्म होने के बाद बॉम पीटीएम के लिए जा रही थी, जहाँ सभी टीचर्स बॉम को गुड लक कहकर भाग रहे थे क्योंकि जैग्यू आने वाला था। बॉम तो ये सब देखकर टेंशन में आ जाती है। तभी उसे हानग्योल दिखता है, तो वो हानग्योल से कहती है कि तुम यही रुक जाओ, फिर अपने अंकल के साथ चले जाना। जहाँ हानग्योल भी उसे गुड लक कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर क्लास में बॉम अपने आप को समझा रही थी कि तुम्हें बस शांत रहना है। तभी जैग्यू आता है एक बड़ा सा गमला लेकर, और सीन वहीं पे कट हो जाता है। फिर हम ईजुन को देखते हैं जो एक एडवोकेट है, और वो साथ ही एक बड़ी एक्ट्रेस नानही के फैन क्लब का चेयरमैन भी है। जहाँ वो उसी एक्ट्रेस नानही से फोन पर बात कर रहा था। नानही उससे हेल्प मांग रही थी, पर ईजुन कहता है कि मैं मुफ्त में किसी की भी हेल्प नहीं करता। फिर हम देखते हैं कि ईजुन को उसका सेक्रेटरी बताता है कि आपने जो कंप्लेंट डालने के लिए कहा था वो फाइल हो चुकी है, पर इस पर्सन का हमें एड्रेस नहीं मिला। तो ईजुन कहता है कि हमने कंप्लेंट फाइल कर दी है, तो अब एड्रेस भी मिल जाएगा। तो असिस्टेंट पूछता है कि क्या आपने सिर्फ एड्रेस पता करने के लिए इस आदमी के खिलाफ कंप्लेंट फाइल की है। तो ईजुन कहता है कि हाँ, मैं पिछले 10 सालों से इस आदमी के पीछे पड़ा हूँ, मैंने पूरा शहर ढूंढ लिया पर वो मुझे नहीं मिला, तो अब मुझे ये टुच्चा तरीका आजमाना पड़ रहा है। फिर वो अपने असिस्टेंट से पूछता है कि तुम्हें पता है कि मैं इतने अच्छे कपड़े क्यों पहनता हूँ, क्योंकि पता नहीं ये आदमी मुझे कब मिल जाए, फिर मैं उसे उसकी हैसियत बता सकूँ, उसे कह सकूँ कि तुमने मुझे धोखा दिया, फिर भी मैं कितना कामयाब हूँ। और हम डॉक्यूमेंट में देखते हैं कि ईजुन ने जैग्यू के खिलाफ कंप्लेंट फाइल की थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैग्यू बड़ा सा गमला लेकर पीटीएम के लिए पहुंच गया था। उस गमले पर जैग्यू का नाम था, जहां बॉम उसका खुशी से वेलकम करती है और वो गमला देखकर कहती है कि हमें गिफ्ट लेना अलाउड नहीं है, पर जैग्यू उसे बताता है कि ये गिफ्ट नहीं है, ये भरपाई है। उस दिन मेरी वजह से स्टाफ रूम का गमला टूट गया था, इसी वजह से मैं ये लेकर आया हूँ। तो बॉम गमला लेने जाती है, पर जैग्यू कहता है कि इससे तुम्हारा हार्ट टूट जाएगा। फिर जैग्यू गमला नीचे रख देता है और वो दोनों बैठ जाते हैं। जहाँ जैग्यू के पैरों में तो टेबल लग रही थी, तो वो टेबल खिसका देता है और बॉम के पास चला जाता है।
फिर बॉम जेग्यू को हानग्योल के बारे में बताने लगती है, पर जेग्यू से कहने लगता है कि तुम सियोल से हो ना? मैं भी आधा सियोल से ही हूँ। मेरी माँ सियोल से थी, इसलिए मुझे बचपन से ही शहरी तरीकों के बारे में पता है। तो बॉम कहती है कि अच्छी बात है, और वो वापस हानग्योल के बारे में बताने लगती है कि हानग्योल इतना अच्छा स्टूडेंट है, फिर भी वो कॉलेज नहीं जाना चाहता। तो जेग्यू कहता है कि ये फैसला तो हानग्योल का ही होगा कि वो कॉलेज जाएगा या नहीं, और वो बॉम से उसकी एज पूछने लगता है। तो बॉम उसे कहती है कि आप पर्सनल सवाल नहीं पूछ सकते, पर जेग्यू उसके बात काट कर कहता है कि तुम यून हो ना? यून तुम्हारा सरनेम है और बॉम तुम्हारा नाम है ना? बॉम तो उसे चिल्ला के हाँ कह देती है। फिर बॉम थोड़ी नर्वस होकर जेग्यू को हानग्योल का रिपोर्ट कार्ड दिखाने लगती है। तो जेग्यू और बॉम थोड़े क्लोज आ जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। यहीं पे हमारे ड्रामा का पार्ट 1 पूरा होता है। पार्ट 2 जल्दी आ जाएगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।